Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Last class we seen that how to route the page, मतलब पेज राउटिंग कैसे करना। पेज को राउटिंग हम लोग देख चुके हैं, पेज राउटिंग कैसे करना है। मेरा सर्वर स्टार्ट है, आप लोग को दिखाते हैं पेज राउटिंग। होम कंपोनेंट का राउटिंग कर लिया, यूजर लिस्ट शो कर रहा है, अबाउट शो कर रहा है, कॉन्टेक्ट शो। आज हम लोग देखने वाले हैं जो पेज रिफ्रेश जो हो रहा है, इसको कैसे हम लोग स्टॉप करेंगे, मतलब पेज स्टॉप कैसे, इसका जो है ये जब भी हम क्लिक करते हैं ये होम कॉन्टैक्ट पर, ये कॉन्टैक्ट अबाउट पर यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो रहा है, इसको स्टॉप कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग आधा ज्यादा काम डन कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब बच्चा थोड़ा बहुत इस मतलब ऐप मेन कंपोनेंट काम के लिए बचा है लिंक कंपोनेंट, क्योंकि इस लिंक के कारण ही पेज हम लोग का पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसी लिंक के जगह पर हम लोग यूज करेंगे nav link. Okay, we are going to use nav link instead of simple link. So first of all we are going to import nav link, import nav. Simply we are writing and importing. Why this too much time we are going to waste? Okay, here we can write nav link auto import. See here it will import in React router DOM. कहाँ से import हुआ है? React router DOM से. Okay, React router DOM से import कर लिए हैं। अब हम लोग को करना क्या है वो देखते हैं, क्या क्या करेंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग है इज देयर, यू कैन यूज nav लिंक और लिंक। यहाँ पे जो है nav लिंक भी यूज कर सकते हैं आप, और लिंक भी डायरेक्टली यू कैन यूज लिंक। दोनों का काम एक ही है, nav लिंक एंड लिंक। nav लिंक हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे nav बार है, इसलिए हम लोग nav लिंक यूज कर रहे हैं। लिंक भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं nav लिंक को। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पुट देयर here this thing because this thing is required। यहाँ पे जो दिए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास नाम यहाँ कट कर देंगे, क्योंकि हम एंकर टैग रिमूव करना मुझे, इसीलिए हम क्लास नाम यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्लास नाम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो href है इसको भी रिमूव कर देंगे यहाँ से, और वहां पे पेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो nav लिंक है, जो इसको हम जैसे एंकर टैग में href यूज करते हैं, यहाँ पे nav लिंक में react we are going to use in nav link we are going to use to will be equal to inside slash. Now it will work perfectly. Remove this anchor tag, not required now. Control S से save it। इसी तरह मुझे यूज करना है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड कैसे मतलब पहले तो nav लिंक इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे? रिएक्ट राउटर डोम से। nav लिंक इंपोर्ट करने के बाद टू क्लास नेम, मतलब जब जैसे एंकर सिंपली एंकर टैग यहाँ पे href यूज करते हैं, यहाँ पे nav लिंक में हम लोग यूज करेंगे टू, उसके बाद इक्वल टू, जैसे यहाँ पे स्लैश यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे href की जगह पर टू यूज करेंगे। सिंपली आप लोग समझिए, जो href यहाँ पे है ना, वहां पर हम लोग टू यूज करेंगे, सिंपली टू। ओके, डन। तो चलिए देखते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश इट, remove this, or simply we click on see here first of all। Okay, some zoom it, go to here, see here in nav bar you can see it, nav bar नहीं, in title bar में आप लोग देखिए क्या हो रहा है। click on react router DOM, see page there is no page refreshing। आप लोग देखें ना, यहाँ पे जाते हैं कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो पेज रिफ्रेश होगा, लेकिन जब भी रिएक्ट राउटिंग पे क्लिक करेंगे पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ऑटोमेटिकली पेज चेंज हो जाएगा। अबाउट में जाएंगे तो पेज रिफ्रेश होगा, क्योंकि अभी उसको का लॉजिक वहां पे नहीं लिखे हैं, लेकिन रिएक्ट राउटिंग पे क्लिक करेंगे पेज रिफ्रेश नहीं होगा, नहीं हुआ। इसका मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन, वी आर डन विथ सिंगल पेज एप्लीकेशन, नॉट दैट वी आर डन विथ सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब तो हम लोग सबके लिए लॉजिक अप्लाई करते हैं।
तो क्या करेंगे, सिंपली वी कैन रिप्लेस विथ दिस एंकर टैग टू दिस nav link. Okay, we are going to copy this. Okay, copy this nav link, copy this nav link. Where are you? What is this? Control C, copy. Below this we are going to paste it in this nav link, save it. यहाँ पर ये जो ये कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट इट। क्लास नेम को, इस क्लास यहाँ पर ब्रांड को रिप्लेस कर देंगे इससे, पेस्ट इट। यहाँ पे सम स्पेस देंगे तब ना वर्क करेगा। ओके, देन इट्स ओके। अब रिमूव कर देंगे इस नैप बार को, कॉपी दिस नैप बार लिंक, replace with this, below this we can paste it, copy this thing, replace with slash, say users, user list. Okay, nav link, this will be an user, remove this anchor tag, not required now. अब चलिए हम लोग को फिर अगेन कॉपी करते हैं इस nav link को, बाद में कंट्रोल एस सेव करके फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रिप्लेस विद दिस, यहाँ पे यूजर लिस्ट है, यहाँ पे सिंपली अबाउट डालेंगे, अबाउट। यहाँ पे यूजर है, जहाँ पे है वहाँ पे अबाउट डाल देंगे। ओके ना, एक तो लिख भी लेते हैं कैसे, आप लोग भी बोलिएगा जी खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं भाई आप, इसलिए हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट के लिए था, टू विल बी इक्वल टू, नॉट प्लस, विल बी इक्वल टू स्लैश कॉन्टैक्ट, स्लैश कॉन्टैक्ट। ओके, स्लैश कॉन्टैक्ट, below this we are writing simply contact us, contact us। यहाँ पे क्लास नाम डाल देंगे, क्लास नाम will be equal to nav link, nav link। ओके, हिट इंटर, nav link। अब कंट्रोल एस सेव कर लेते तो पेज फॉर्मेट अच्छा हो जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं, दिस विल बी वाइट, दिस विल बी वाइट। ओके, लग रहा है होम में भी मेरे ख्याल से नैप बार ब्रांड आ गया है। हाँ क्या है ये, नैव लिंक। ओके डन, तब इसे भी तो होना चाहिए। इससे भी वाइट होना चाहिए ना, हम भी तो यही चाहते हैं, पैडिंग इन एक डायरेक्शन। अरे यहाँ पे तो रहने दो भाई, वाइट यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी डाल देते हैं, पैडिंग इन एक डायरेक्शन यहाँ पे भी डाल देते हैं। रिफ्रेश इट, या गुड, दिस इज गुड, बट ये ऑटोमेटिकली वाइट, दिस इज नॉट वाइट, वाई। ओके, यहाँ पे था स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, नहीं तो सब कुछ होने के बाद भी बैंड बज जाएगा। क्लास will be two slash, class name will be nav link, same thing here also, nav link user, class name will be nav link user slash list by nav item, done। Okay, some bootstrap 5 future is something is different, maybe that's why it will happen। Okay, so ये उससे कोई बहस नहीं करना है। देखिए अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, दोनों सेम है तो इसलिए कुछ नहीं, यूजर लिस्ट में क्लिक कीजिए, वेलकम टू यूजर। पेज रिफ्रेश, जरा सा भी पेज रिफ्रेश नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखा देते हैं। गो टू हेयर टॉप, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, टाइटल बार में क्लिक ऑन अबाउट पेज, क्लिक ऑन यूजर, क्लिक ऑन होम,
यूजर अबाउट कॉन्टैक्ट पेज रिफ्रेश दिख रहा है जरा सा भी नहीं ना? यस यस डायरेक्टली कोई पेज रिफ्रेश नहीं। चलिए डन। जरा सा भी पेज रिफ्रेश नहीं दिख रहा। तो हम लोग डन विथ। हम लोग क्या क्या कर मतलब रिएक्ट मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे करना है, रिएक्ट राउटिंग को कैसे मतलब पेज राउट कैसे करना है वो भी देख लिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है ये भी देख लिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन लाइव प्रैक्टिकल देख लें कैसे करना है। अब लेकिन एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जब भी आप यहाँ पे जो है app.js ओपन करते हैं दोनों को साइड बाय साइड, यहाँ पे जो है क्लोज कीजिए इसे और यहाँ पे इसको ओपन कीजिए app.js पेज इसमें ओपन किए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके इसको थोड़ा इधर ठेलते हैं। ओके देखिए यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो दे रहे हैं, ओके यहाँ पर यूजर लिस्ट, यहाँ ये ध्यान रखिए यहाँ पे जो आप लोग मतलब पाथ यहाँ पे जो आप लोग दीजिएगा ना, यही पाथ यहाँ पे मेंशन होता है, यही पाथ यहाँ पे मेंशन होगा तब पेज राउटिंग होगा और सिंगल पेज मतलब सिंगल रिफ्रेश नहीं होगा। अदरवाइज आप लोग जो अगर यहाँ पे मान ले सपोज आप लोग कुछ भी मतलब यहाँ पे लिस्ट हम लोग अगर लिस्ट हम हटा लेते हैं, देखिए क्या होता है। इसको सेव कर दें, लिस्ट हटाने के बाद क्या होता है, जैसे ही हम यूजर पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का राउटिंग का पाथ सेम होना चाहिए कि यहाँ पे भी यूजर लिस्ट होना चाहिए, यहाँ पे भी यूजर लिस्ट यूजर स्लैश लिस्ट है तो यहाँ पे भी यूजर स्लैश लिस्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे आप देखिए अबाउट, यहाँ पे स्लैश अबाउट है ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए डबल A1 सिंगल A1 more T we can put it there, then we are going to refresh it, click on about, nothing is coming because there is a name difference and path it does not matching, that's why it is not coming perfectly. But in contact page welcome to contact details coming, इसीलिए आप लोग जब भी यूज कीजिएगा तो यहाँ पे जो टू वाला पाथ और यहाँ पे रूट वाला जो पाथ होगा दोनों सेम होना चाहिए तभी आप लोग का वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ओके यहाँ से टी रिमूव कर लीजिए। ये दोनों जो ये और ये सेम होना चाहिए, यहाँ ये और ये सेम होना चाहिए तब ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ओके क्लोज दिस ओके सेव इट। Now check it, go to here, react routing, home, about, user, ठीक। अब हम लोग इस सब पेज को डिजाइन करने वाले हैं, यूजर्स, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस। पहले हम लोग डिजाइन करेंगे अबाउट पेज, क्योंकि अबाउट पेज में नथिंग देयर सम एक दो कार्ड डिस्प्ले करा देंगे, हो गया। अब उससे ज्यादा क्या कर कुछ नहीं करना है। कॉन्टैक्ट पेज में फॉर्म डिजाइन करना है। यूजर पेज में थोड़ा अच्छा मतलब यूजर पेज का एक अच्छा एग्जांपल देने वाले हैं, इसलिए उसको हम अभी बाद सबसे लास्ट में यूजर पेज को डिजाइन करेंगे। जैसे पहले हेडर डिजाइन किए, उसके बाद होम डिजाइन किए, उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट अब अबाउट पेज में पहले डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रिएक्ट फ्रेगमेंट डाल देंगे जिससे एक डिव कम हो जाए, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। inside react.fragment we are going to put it section, सेक्शन क्लास नेम डाल देंगे, क्लास नेम विल बी इक्वल टू सम मार्जिन टॉप 3, मार्जिन टॉप विल बी 3। ओके मार्जिन टॉप विल बी 3। यहाँ पे डाल देंगे, क्या डाल दें, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, सिर्फ डिव डालो, कंटेनर डालो, क्लास नेम डाल दो। अरे यार क्या हुआ, कट गया, oh don't, sorry this is my fault। open first app in with code, wait man, something, okay close this because
when अरे यार why not responding? Yeah, now it's opening. चलो सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं. I don't know why it didn't start. It didn't. यहाँ पे क्लास नाम डालते हैं. Class name will be equal to, it will open a default. Okay, loading हो रहा है. और ये तब तक हम लोग अपना काम करते हैं. कंटेनर, या कंटेनर is good. Inside h3 tag, no, p.h3 tab about, p.h3 tab about. यहाँ पे थोड़ा कलर डाल देते हैं. कलर not that color, be text danger. ओके, टेक्स्ट डेंजर के बाद यहाँ पे p.lead lorem 30 tab. यहाँ पे थोड़ा ठीक है, देखते हैं कैसा लगता है. अबाउट पे डिजाइन करना है. गुड, दिस इज अ गुड. अब इसके नीचे जो है हम लोग सम कार्ड डिजाइन कर लेंगे. कॉपी दिस सेक्शन, कंट्रोल से, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे. यहाँ पे मार्जिन टॉप पर रिमूव दिस थिंग. कंटेनर इज गुड. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन टॉप 5 कर देते, थोड़ा नीचे रहेगा तो अच्छा रहेगा. ओके, व्हाट वी कैन डू, we can do, okay, dot row dot call dot card body card hyphen body card body. चलिए यहाँ पर डालते हैं react js tutorial something something something. okay, done. Inside card we are going to put it some image tag. इमेज फाइल है, हम लोग इमेज इंपोर्ट कर लेंगे. कहाँ से, यहाँ से इंपोर्ट कार्ड, import card 1 from dot slash not dot slash. इस फोल्डर से निकलते हैं, उसके बाद इस फोल्डर से एग्जिट होते हैं, उसके बाद इस फोल्डर से एग्जिट होते हैं, उसके बाद असिस्ट में डालते हैं, उसके बाद इमेज फाइल में डालते हैं. उसके बाद हम लोग इमेज फाइल में जाने के बाद इसमें देखते हैं कौन कौन सा इमेज असिस्ट, वेयर इज असिस्ट फोल्डर. ये है यार मेन्यू, ये नहीं चाहिए. रिएक्ट पीएनजी, ओके, दैट्स गुड. यहाँ पे डालते हैं रिएक्ट डॉट पीएनजी. नाउ इट विल परफेक्टली. यहाँ पे डालते हैं कार्ड 1. अल्ट में डाल देते हैं रिएक्ट इमेज देयर, react image is there. okay, now check it, how is it looking. Oh, huge size. Give it class name. Class name will be equal to image fluid. now check it, refresh it. ओके, हाइट विड्थ देना ही पड़ेगा. चलो डाल देते, इसमें है क्या. इमेज फुल height will be equal to some 40, width will be equal to some 40.
ओके ओके, प्रॉब्लम है यहाँ पे, कॉलम के कारण ये बहुत ज्यादा हो रहा था। कॉल MD 3 डाल देते, क्योंकि 4 या 12 मतलब 4 3 या 12। ओके, तो मतलब मतलब 1 रो में 4 card we are can adjust, that's why we are going to give it here column D3. Now check it. Yeah, that's cool, but height width not required now. अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। We can put it BG, some background color ना। Okay, we can put BG, यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं डालेंगे, यहाँ पे डालते हैं समथिंग। P dot h2 tab react.js, react.js डाल दिए। चलिए गूगल चलते हैं, गूगल करते हैं अबाउट react.js के बारे में। कॉपी दिस, यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे डालेंगे p dot lead tab, paste it, save it, now check it. There huge content. This is card, is a huge card content there. ओके, यहाँ पे डालते हैं बीजे, बीजी डेंजर। Now check it. This is okay. Text white. Text white. So let's just save it. Now check it. Good. But बहुत कुछ ज्यादा अथी में हो गया इसको। चाहिए वेट, यहाँ पे 4 डाल के देखें। This will be good. Okay. If it is not looking good, then we are going to put here. We can put here something called H, यहाँ पे H4 डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे भी H4 डालते हैं। यहाँ पे जो है H4 की जगह पे कार्ड टाइटल डालते हैं, तब अच्छा लगेगा। कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट, ठीक है। नाउ गो टू चेक इट। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं? अब थोड़ा अच्छा देखने में लग रहा है। And we are going to make it 3 here. Yeah, good. But yes, I can fix never. Go to never. Why this is scrolling bar? We are quite not okay. Never fix it. So never fix it. Fix the top. Now check it. This will be good. I don't want to scrolling. Okay. So go to home. .css. No hyphen scrolling, go to body tag, यहाँ पे नहीं app.css में इसको दीजिए आप लोग, इसमें अच्छा रहेगा। बॉडी, यहाँ पे डालो भाई, बॉडी स्क्रोल बिहेवियर
none. Unset water condense, not going. Okay. Wait, here. इस समय कौन सा CSS लिखिएगा, छोड़िए, leave it. Remember about page. Okay, column 3. यहाँ पे एक बटन डालते हैं below this speed. Lead और टेक्स्ट दोनों डाल देंगे तो और अच्छा लगेगा देखने में. What is this? Then okay, card text डालते हैं, not lead is not required lead. यहाँ पे H5 डालते हैं. कंट्रोल अरे यार कहाँ पे प्रॉब्लम है. H5 यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, ये खुल जाते हैं क्या. रिफ्रेश React.js. Okay, done. Below this we can put a button. This button is a link. Link. This button will be a link to slash. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे कोडिंग टुडे नोट दिस, या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, डॉक्स पे जाएंगे, इसका लिंक यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पुट डालेंगे. ओके, this button will read more. यहाँ पे एरर आएगा, कुछ तो एरर आएगा, या लिंक इज नॉट डिफाइंड, पर लिंक इंपोर्ट कीजिए. इंपोर्ट लिंक, पोर्ट लिंक फ्रॉम, import link from React router DOM. Done. Now it will working perfectly. What is this? Attempt to import error. React router DOM does not contain default export. Import as link. Okay. We'll do like this, then it will work. Yes, it will go to this page. What is not? Okay. Okay, leave it. Not like that. What I talks. Simply we can go to put it in this thing. Now check it. Go to about. First of all. Okay, leave it. सिंपली बटन डाल देंगे हमका सर्च में जो बताए, रीड मोर क्लास then will be equal to btn sm btn danger, not danger, btn light. Now it will go to wave out page. Yeah, this will be good. This will be good. खोल कर देते हैं ये और अच्छा लग रहा है. नहीं तो हम लोग ये कॉलम को कॉपी करेंगे. इस एक काम कीजिए ना, कौन सा अबाउट पेज है इसमें,
तो और पेज क्रिएट करते हैं, क्या नाम है, कार्ड डॉट जेएस, हिट इंटर, आरसीसी टाइप करेंगे, कार्ड आ जाएगा ना। उसके बाद काम करेंगे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। जब कंपोनेंट बेस है तो कंपोनेंट बेस थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं क्या। चलिए शुरू करते हैं, हो गया। गो टू अबाउट, कट आउट दिस कार्ड, वेयर इज दिस कार्ड, मार्जिन टॉप 2 डालते हैं तब अच्छा लगेगा। वो कहाँ गया भाई, ये गायब हो गया। कंटेनर हाइफन फुलिड, now it will also good। यहाँ पे 3 डालिए, yeah it is good, but cut out this section, okay, cut out here, this section is not required। Why this is not displaying, huh? Text change about is something weird, man. About is not displaying, why? User list also not displaying, something weird। Okay, do one thing, restart the server, control yes, hit enter, npm restart। Something weird, just to, so now we are going to check it. This is displaying users about to contact us. What is this, bro? Something weird, man. See here, what is this? Here everything good, man. Container never brand to slash user list, okay, never item about. Go to home page displaying perfectly, but user list is there. That is good now. Go to app.js file. It is also same. Then what's the problem? This coming this, okay, done. Then why not it displaying? Something weird, bro. I don't know what it is। About पेज में ये कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है। और फिर पहले कार्ड में जाके पेस्ट करते हैं, बाद में उसको देखते हैं। यहाँ पे एक तो इधर आएगा ना, आएगा ना, आएगा ये ब्राउजर में। चलो यहाँ पे जाते हैं, कहाँ गया, अबाउट पेज, कॉपी दिस to control X, remove this, not required, huh? Paste it here below this, paste it, now it will be perfectly, refresh it। अब कार्ड, ओके, कार्ड import, यहाँ पे import कर लेते हैं ना, below this section we are going to import in card। Yeah, now it will perfectly work, but here about is not displaying, why?
e.h3 tab about. Now check it. Some problem. Maybe remove this fix at top, then see what happens. Okay, some problem with navbar. Okay, now check user. Yeah. Okay. अरे यार fix position absolute. Now check it. Not position absolute. No position fix. Relative. Now check it. About. Okay. Fixed. Not required. Fix is not required. Static. Then it will what? And yeah. Okay, leave it. This is not it in my not in my syllabus. डिजाइन करना अपना अब देखेंगे तो हो गया। चलिए कार्ड डिजाइन हो गया हम लोग का। अबाउट पेज इसका देख वही तो हम बोलेगा कि हो कैसे सकता है, इतना अच्छा डिजाइन किए थे। टेक्स्ट डेंजर नाउ इट विल परफेक्टली वर्क। अभी जो कार्ड है हम लोग इसको डायनेमिकली जो है ना, कार्ड कहाँ गया भाई, कार्ड ये रहा। इसको 4 कार्ड में हमको डिवाइड करना है। रिफ्रेश इट। ओके, ऐसे डिस्प्ले हो गया। ओके, गो टू कार्ड section. We are putting deflex display inline. No, not again. Okay, not a whole section. I can only put in the display inline. What is this? Just put it here. Display block or inline, whatever you want. Okay. यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक डाल के देखते हैं तब क्या होता है। डी ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक ना चेक इट, तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है। ओके, आई अंडरस्टैंड। Here is not required this thing. Section is removed. This section also not required because this section wide unnecessary section we are going to use. Somewhere I can put a margin top 3. Hit enter. Okay, margin top 3. Pull it. Okay, React image there. Okay, done. Okay. Copy this column. Control C. Copy this column. Okay. Below this column, paste it. Below this, paste it. Below this, paste it. Now check it now. Okay, go to here. Okay.
below this I can put it card. Yes, now it will perfectly good. Yeah, but changing content. So आप लोग इस कंटेंट को चेंज कर लीजिए यही। तो हम लोग अबाउट पे डन कर चुके हैं। अब बच गया कॉन्टैक्ट पेज। वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट क्लास, वी आर गोइंग टू सी कॉन्टैक्ट पेज, देन वी आर गोइंग टू सी यूजर लिस्ट एंड यूजर डिटेल पेज। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जब भी हम कोई वीडियो न्यू वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। चलिए, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।